नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हम लोग एक अभ्यास सत्र लेकर आए हैं और इस अभ्यास सत्र का जो मुख्य विषय रहेगा वो होगा संधि। दोस्तों, संधि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकृति के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वैसे ही प्रश्नों का संग्रह जो है, संकलन हमने यहाँ किया है। और इसी संकलन को अगर आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। संधि विषय जो है बहुत ही पकड़ मजबूत हो जाएगी उस पर आपकी, और ये पता चल जाएगा कि किस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका सीटेट हो, आपका रीट हो, चाहे आपका कोई यूपी टेट हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें संधि एज अ टॉपिक आ रहा है और उससे प्रश्न आएंगे तो इसी प्रकृति के, मतलब ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब हाँ, यहाँ ये ज़रूरी नहीं है, ये मत समझ लेना कि ये जो प्रश्न यहाँ दिए जाएंगे सेम वही पेपर में आएंगे, ये नहीं होता। हाँ, प्रकृति ये रहेगी, मतलब ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यही प्रश्न नहीं आएगा पेपर में, लेकिन ऐसे ही प्रकार का प्रश्न आएगा। तो दोस्तों, संधि से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को, संधि को एज अ सब्जेक्ट समझने के लिए भी टॉपिक, और प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आ सकते हैं उससे, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये एक हमने वीडियो बनाया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है प्रत्येकम का संधि विग्रह कीजिए। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पूछा है हमें प्रत्येकम, जो एक शब्द दिया है और बोला है इसका संधि विग्रह कीजिए। दोस्तों, संधि विग्रह भी पूछते हैं, कई बार पेपरों में पूछते हैं कि एक शब्द दे देंगे और बोलेंगे संधि विग्रह कीजिए। तो यहाँ प्रत्येकम शब्द है, इसका संधि विग्रह क्या होगा बताइए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही, स इसका सही उत्तर होगा। हमारा संधि विग्रह होगा यहाँ प्रतिधन एकम, जिसको मिलाएंगे तो बनेगा प्रत्येकम। अब यहाँ संधि कौन सी है, यहाँ दोस्तों हमारी यण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, यण संधि है। अब दोस्तों, हमारा आज का दूसरा जो प्रश्न है वो है देवेंद्र शब्द का संधि विग्रह कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ भी हमें एक देवेंद्र अलग शब्द दे दिया, अभी बोला है इसका संधि विग्रह कीजिए। तो देवेंद्र का संधि विग्रह क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका ब सही उत्तर होगा देवधन इंद्र। इसका संधि विग्रह जब हम करेंगे तो बनेगा देवधन इंद्र। तो देव और इंद्र, इन दोनों को मिलाएंगे तो देवेंद्र शब्द बनेगा। और यहाँ अ, देव का जो अंतिम वर्ण अ है, उसके साथ इंद्र का प्रथम वर्ण ई मिल रहा है, तो अ ई मिलके क्या बन रहे हैं, अ ई मिलके हमारे ए बन रहे हैं। तो ये किस संधि में होता है, ये होता है हमारा गुण संधि में। बिल्कुल सही, किस संधि में, गुण संधि में। तो यहाँ हमारी गुण संधि है। ये नीचे साइन नहीं आएगा, गलती से लग गया, हाँ। तो गुण संधि हमारी होती है। अब दोस्तों, जो हमारा आज का तीसरा प्रश्न है वो है सच्चित इस पद में किस सूत्र से संधि हुई है। अब दोस्तों ध्यान रखिए, अभी तक हमें पूछ रहे थे विग्रह, संधि विग्रह कीजिए, लेकिन अब हमें सूत्र पूछा है कि किस सूत्र से सच्चित जो पद है इसमें संधि हुई है, या ये जो बना है ये किस सूत्र से बना है। तो सबसे पहले इसे जानने के लिए हम इसका विग्रह करेंगे। तो दोस्तों, सच्चित का जब हम विग्रह करते हैं तो कौन से दो पद प्राप्त होते हैं हमें। दोस्तों, हमें प्राप्त होते हैं सत और चित। ठीक है, सत और चित ये दो पद प्राप्त होते हैं, और सत चित को मिलाएंगे तो सच्चित बनेगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ जो त है इसका क्या बन रहा है, इसका च बन रहा है। ठीक है, तो त का च बन रहा है, तो यहाँ कौन सा सूत्र है जो ये बताता है कि त के स्थान पर च हो। तो दोस्तों बिल्कुल सही होगा अगर हम करेंगे कि स्तोश्चुनाश्चुः, मतलब स्तोह मतलब सकार त वर्ग के स्थान पर, श्चुना मतलब शकार च वर्ग के परे रहने पर, और शकार च वर्ग का ही आदेश हो जाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। स्तोश्चुनाश्चुः सूत्र से सच्चित जो है हमारा पद बना है, और यहाँ सत धनचित इसका विग्रह होगा। और यहाँ संधि कौन सी है, स्तोश्चुनाश्चुः सूत्र कौन सी संधि का होता है, तो ये दोस्तों हमारा होता है श्चुत्व संधि का। ठीक है, कौन सी संधि, श्चुत्व संधि। तो ध्यान रखिएगा, अगर संधि पूछें तो श्चुत्व संधि, सूत्र पूछा है तो हमारा उत्तर होगा स्तोश्चुनाश्चुः, और अगर पूछें कि क्या विग्रह होगा तो सत धनचित करके विग्रह होगा, जिसको मिला के सच्चित शब्द बनेगा। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वागीशः इस पद में किस सूत्र से संधि हुई है। अब दोस्तों हमें वागीशः शब्द दे दिया है और बोला इस पद में किस सूत्र से संधि हुई है। तो दोस्तों जो वागीशः पद है, अब सबसे पहले हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा वाक धन ईशः। ठीक है, ये दो पद प्राप्त होंगे। अब जो वाक धन ईशः है, यहाँ क के स्थान पर ग बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, क वर्ण के स्थान पर
ग वर्ण बन रहा है, तो वागीशः बन रहा है। तो क के स्थान पर ग कौन कौन सा सूत्र बता रहा है यहाँ, मतलब कौन सी संधि होती है अगर ऐसा होता है तो वाग्धनीशः में। तो वाग्धनीशः मतलब क वर्ग का ही तृतीय वर्ण लगा है, तो जब उसी वर्ग का पहले वर्ण के स्थान पर, उसी वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आए तो कौन सा होता है, तो दोस्तों वहां होती है हमारी जश्त्व संधि। ठीक है, कौन सी होती है, जश्त्व संधि। तो जश्त्व संधि है, तो जश्त्व संधि का सूत्र क्या होता है, जश्त्व संधि का सूत्र होता है झलाम जशोअन्ते। तो हमारा सही उत्तर है झलाम जशोअन्ते। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है बहुना धन इच्छसि का संधि युक्त पद क्या बनेगा। अब दोस्तों हमें अभी संधि विग्रह पूछा, फिर अभी इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इस प्रश्न में संधि युक्त पद पूछ रहे हैं। मतलब संधि विग्रह हमें दे दिया बहुना इच्छसि, हमें पूछ रहे हैं इनको जोड़ देंगे तो इनसे मिलके कौन सा पद बनेगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो बहुना का जो अंतिम पद है वो है आ। ठीक है, वर्ण न में आकार है ना, स्वर वर्ण, और उसके बाद उसके साथ जो वर्ण मिल रहा है वो है ई, जो एक स्वर वर्ण है, इच्छसी का प्रथम वर्ण। तो आ और ई जब मिलते हैं तो कौन सा वर्ण बनता है, तो दोस्तों आ और ई मिलकर ए बनते हैं। ठीक है, तो ए बनते हैं, तो कौन सी संधि में ऐसा कहा जाता है, तो सबसे पहले तो देखिए इनमें से सही उत्तर क्या बनेगा। तो आ और ई मिलके ए बन गए, तो बहुनेच्छसी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुना में से आ और ई, इच्छसी का ई मिला देंगे तो ए बन गया, तो बचा क्या बहुन और छसी, तो मिलके बहुनेच्छसी शब्द बन जाएगा। ए लगा देंगे तो बहुनाइच्छसी तो बनेगा नहीं क्योंकि वृद्धि संधि नहीं हो रही है, बहुनाच्छसी भी नहीं बनेगा, बहुनाइच्छसी भी नहीं बनेगा, ए बन रहा है तो बहुनेच्छसी ही उदाहरण है जो हमारा सही होगा। और यहाँ संधि हमारी कौन सी है, संधि है हमारी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि है हमारी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है महाधन ऋषि का संधि युक्त पद क्या बनेगा। तो दोस्तों महाधन ऋषि हमें विग्रह दे दिया, पूछा इसका संधि युक्त पद। तो महा का आ अंतिम वर्ण और ऋषि का री। ठीक है, इनके जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बनता है, आदि जो वर्ण है पद का उसको जोड़ेंगे तो हमें अर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अर प्राप्त होगा, तो इसके पहले क्या है, मह। ठीक है, हलंत क्योंकि इसी में आ था वो अर में आ गया है, और इसके बाद होगा हमारा शी। ठीक है, तो हमारा पद क्या बना, हमारा बना मह, ह में अ जुड़ जाएगा, महर्षि, और र क्या है, श के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो शब्द बनेगा हमारा महर्षि। तो यहाँ कौन सा है, ब उत्तर सही है। ठीक है, और संधि कौन सी हुई है, यहाँ भी गुण संधि हुई है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, महर्षि पद बनेगा। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है नायकः इस पद में किस सूत्र से संधि हुई है। तो दोस्तों अब हमसे पूछा है कि किस सूत्र से संधि हुई है नायकः पद में। तो नायकः जो पद है इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विग्रह करेंगे। तो क्या बनता है, तो अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो हमें प्राप्त होता है नई धन अकह। ठीक है, अब नई धन अकह प्राप्त होगा तो आई के स्थान पर यहाँ क्या है, आई के स्थान पर आय आया है। ठीक है, जब आई के स्थान पर आय आया है तो क्या बना है, नायकः, मतलब न बचा और आगे बचा अकह। ठीक है, कह, तो फिर क्या बन गया, नायकः शब्द बनता है। ठीक है, और ना इसका विग्रह करने से हमें पता चल रहा है ए के स्थान पर आया आया है, तो यहाँ कौन सा लगेगा, कौन सी संधि में बताते हैं कि ए के स्थान पर आय आदेश होता है, तो वो होता है हमारा अयादि संधि में। ठीक है, और अयादि संधि में कौन सा सूत्र लगता है अयादि संधि का, वो है हमारा एचो यवायाव। हम स जो हमारा विकल्प है वो सही है, तीसरा। ठीक है, एचो यवाया, इसमें यही बोला है एच परे रहते हुए क्या होगा, अय अव आय आव, मतलब एच के स्थान पर अय अव आय आव आदेश हो जाएगा, तो अयादि संधि हो गई। यहाँ सूत्र पूछे तो एचो यवायाव सूत्र लग गया, नई धन अकह इसका विग्रह हो गया, और पद बनता है नायकः। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ क्या पूछा है, अभी तक हमने विग्रह किया, हमने संधि युक्त पद भी देखा, हमने सब बहुत सारे प्रश्न देखे। अब हमसे पूछा है वृद्धि संधि जो है उसका विधायक सूत्र कौन सा है, मतलब वह सूत्र जो वृद्धि संधि करता है किसी शब्द में जब वो सूत्र लगने के बाद, तो कौन सा सूत्र है। अब दोस्तों यहाँ हम सूत्र देखते हैं कि करके, तो सबसे पहले तो उरण रपर है। उरण रपर तो ऐसा कुछ नहीं कहता कि वृद्धि संधि हो। ठीक है, उरण रपर रपर संज्ञा करता है, तो वो तो हट गया।
अब एचोय अवायावह देखें तो वो तो अयादि संधि का है दोस्तों, ये भी हट गया। तो ना हमारा एचोय अवायावह है, ना हमारा ओरण रपर है। बचे दो, वृद्धिरादैच वृद्धिरेचि। ये दोनों वृद्धि संधि से संबंधित है, वृद्धि से संबंधित है, वृद्धि करते हैं। अब दोस्तों यहाँ दो शब्द आते हैं, एक है वृद्धि, क्या है, वृद्धि संज्ञा, ठीक है, वृद्धि संज्ञा करता है, और एक हमारा वृद्धि संधि करता है, ठीक है। ये थोड़ा हाथ से लिख रहा हूं तो बन नहीं रहा, नीचे का ध तो समझ जाइएगा, वृद्धि संधि करता है, ठीक है। एक वृद्धि संज्ञा और एक वृद्धि संधि। तो वृद्धिरादैच और वृद्धिरेचि दो सूत्र है। अब लोग यहाँ बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न होता है लोगों के मन में, समस्या आती है कि कौन सा वृद्धि संज्ञा सूत्र है, कौन सा वृद्धि संधि सूत्र है। हमारे पास दो सूत्र हैं, वृद्धिरादैच और वृद्धिरेचि। अब क्या होता है, पूछते हैं वृद्धि संज्ञा और उत्तर दे देते हैं वृद्धि संधि का सूत्र लिख देते हैं, और पूछेंगे वृद्धि संधि तो वहां लिख देंगे वृद्धि संज्ञा का सूत्र, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कि आखिर इन दोनों में कौन सा है। दोनों ही वृद्धि करते हैं, वृद्धि से संबंधित सूत्र हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, अगर हमसे पूछा प्रश्न क्या है, वृद्धि संधि विधायक सूत्र, तो हमारा वृद्धि संधि का होगा वृद्धि रेचि, ठीक है। वृद्धि रेचि जो सूत्र है वो हमारा क्या करता है, वृद्धि संधि करता है। और अगर हमसे पूछें दूसरा सूत्र वृद्धिरादैच क्या है, तो ये हमारा वृद्धि संज्ञा करता है। वृद्धि रेचि वृद्धि संधि करता है, और वृद्धिरादैच ये वृद्धि संज्ञा करता है, ठीक है। ध्यान रखना, वृद्धिरादैच जब भी आए तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है, संज्ञा सूत्र बोले तो। और वृद्धिरेचि अगर पूछें कि संधि विधायक सूत्र कौन सा है जो संधि करता है वृद्धि संधि, तो बोलेंगे वृद्धिरेचि। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फिर उसका उत्तर दो कि क्या होगा, ठीक है। तो अब आगे आप ध्यान रखना, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो यहाँ उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है। अब दोस्तों यहाँ चार उदाहरण दे दिया, हमें पूछा है कि इनमें से अयादि संधि किस उदाहरण में लगी है, मतलब कौन सा उदाहरण अयादि संधि का है। आइए दोस्तों अब एक एक करके चारों उदाहरणों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्रहेष्वासक्तः देखते हैं। तो इसका जब विग्रह करेंगे ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ग्रहेषु धन आसक्तः बनता है, तो यहाँ उ और अ का व बना है, तो ग्रहेष्वासक्तः व तो होता नहीं अयादि संधि में। फिर आया हितोपदेश, तो अ और उ मिल हित धन उपदेश इसका विग्रह होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अ और उ मिल के ओ बने हैं, तो हितोपदेश हुआ है, नहीं, ये भी नहीं है। अगला है देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम भी नहीं है, क्यों, इसमें वृद्धि संधि हुई है। हितोपदेश में गुण संधि थी, ग्रहेष्वासक्तः में क्या थी, यह हमारी यण संधि थी। तो बचा कौन सा, पावकः, ये सही उत्तर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा पौ धन अकह, ठीक है। और औ के स्थान पर यहाँ क्या आया है, औ के स्थान पर यहाँ आया है, औ के स्थान पर इन्होंने हमें आव दिया है, ठीक है। तो अय अव आय आव आपको पता ही होगा, ध्यान रखने वाली चीज़ है। अय अव आय आव आदेश किस में होते हैं, अयादि संधि में होते हैं। तो जब भी अयादि संधि पूछेंगे तो हमें ऐसा उदाहरण देखना है जिसमें ये अय, कौन से, अय अव आय या आव, ठीक है। जब भी ये चार चीज पूछेंगे, चार चीज आदेश होगी जिस पद में, वो हमेशा अयादि संधि का उदाहरण होगा, ठीक है, उसमें अयादि संधि ही होगी, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण पूछा है हमसे, यहाँ चार हमें उदाहरण दे रखे हैं। आइए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, हम ऊपर से ही शुरू करते हैं इस बार नीचे से। तो उपोषति उप उषति, नहीं, ये नहीं है, हमारा पूर्व रूप संधि का नहीं है, तो ये तो हमारा सही उत्तर होगा नहीं। सुखार्थः, ये भी नहीं होगा। गुरुपदेशः भी नहीं होगा। विष्णोव, ये हमारा पूर्व रूप संधि का सही उत्तर है, ठीक है। विष्णोव हमारा पूर्व रूप संधि है यहाँ, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हमेशा ध्यान रखना आप, ये बहुत कंफ्यूजन करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, प्रेजते यह पद किस संधि का उदाहरण है। दोस्तों ये जो प्रेजते पद है ये बहुत पूछा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है, लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि प्रेजते जो पद है इसमें लोग क्या सोचते हैं, प्रेजते है तो यहाँ ए बना है तो उसे देख के लोग सोचते हैं गुण संधि है, लेकिन नहीं, यहाँ गुण संधि नहीं है। अगर इसमें संधि पूछे तो हमारी है यहाँ पर रूप संधि, ठीक है।
पररूप संधि है प्रेजते शब्द में, और इसमें हमारा जो पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम, ठीक है। एंगी पररूपम हमारा सूत्र लगा है जिससे पररूप संधि हुई है। तो अगर आपसे पूछें कि प्रेजते शब्द जो है वो किस सूत्र से बना है या उसमें कौन सा सूत्र लगा है, तो वहाँ हमारा एंगी पररूपम सूत्र आएगा, ठीक है। और अगर हमसे पूछें कि कौन सी संधि है तो पररूप संधि होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, प्रेजते जो पद है इसमें गुण नहीं पररूप संधि है। लो दोस्तों देखिए, अभी हमने पररूप संधि का जिक्र किया, वर्णन किया, चर्चा की, और अभी हमारे पास पररूप संधि से ही संबंधित प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न है? पररूप संधि का विधायक सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों हमने पीछे चर्चा कर चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पररूप संधि का विधायक सूत्र हमारा एंगी पररूपम है, ठीक है। तो पररूप संधि को क्या है? एंगी पररूपम। और अगर पूछे एंगी पररूपम कौन सी संधि करता है, तो पररूप संधि करता है। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा है हमसे, तो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ जो पुरुषस तत्र है हमारा वो विसर्ग संधि का सही उदाहरण है। तो ये हमारा सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि आप पुरुषः धन तत्र है, ठीक है, जिसको जोड़ने पर पुरुषस तत्र बन रहा है, ठीक है। विसर्ग का सकार हो रहा है, यहाँ विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण हमारा पुरुषस तत्र हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का एक प्रकार है? तो अब पूछा है विसर्ग संधि का प्रकार कौन सा है, ठीक है। तो अब यहाँ 4 संधियां हमें दे रखी है, पूछा है विसर्ग संधि का कौन सी संधि जो है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। पीछे एक उदाहरण दिया था और वो पूछा था कि उन उदाहरणों में से कौन सा विसर्ग संधि का है। यहाँ संधियां दे दी। तो दोस्तों जैसे हमारी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 मुख्य संधियां होती है। तीनों में विभिन्न प्रकार की संधियां होती हैं जो उसकी उपसंधियां मानी जाती हैं। तो यहाँ जो है अब देखते हैं, सबसे पहले पूर्व रूप संधि आया। पूर्व रूप संधि होगा नहीं क्योंकि ये हमारी स्वर संधि में आ जाती है। उसके बाद क्या है? चरत्व संधि, ये भी नहीं होगा, ये चरत्व संधि हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाती है। तो ना पूर्व रूप संधि ना चरत्व संधि। उसके बाद क्या है? रुत्व संधि। तो रुत्व संधि हमारी विसर्ग संधि में आती है। तो ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो रुत्व संधि है, क्योंकि तोरली संधि देखें तो तोरली संधि भी नहीं आती। तोरली संधि किसमें है? वो भी व्यंजन संधि है। तो हमारा रुत्व संधि क्या है? सही उत्तर है। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उत्व संधि विधायक सूत्र कौन सा है? हमें यहाँ उत्व संधि दी है, ये एक प्रकार की विसर्ग संधि है, मैं आपको बता दूं, और पूछा इसका विधायक सूत्र। तो दोस्तों इसका उत्व संधि का जो विधायक सूत्र है वो हमारा अतोर और अप्लुता दप्लुते। दोस्तों अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है कि ये कैसे हो रहे हैं, तो संधि पे क्या है, हमने वीडियोस बना रखी है। जितनी भी संधि के प्रकार हैं सभी को हमने क्या है बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है, समझा है। तो कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। फिर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। जो आपको यहाँ गलत हो रहे हैं उत्तर, वो आप वहाँ जाके दोबारा पढ़ेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका उत्तर है अतोर अप्लुता दप्लुते। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? वो है मुनिराग गच्छति जो पद है उसका संधि विग्रह कीजिए। तो दोस्तों हमसे पूछा है मुनिराग गच्छति पद का संधि विग्रह। तो अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो मुनिराग गच्छति का सही उत्तर है मुनि धन आगच्छति, ठीक है। मुनि ही धन आगच्छति, इसमें विसर्ग का र आकार आदेश हो रहा है, र आदेश, रेफ आदेश, तो बन रहा है मुनिराग गच्छति, ठीक है। अब दोस्तों हमसे जो अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों वो है मनः धन रथः का संधि युक्त पद क्या होगा? तो दोस्तों मनः धन रथः, इसको जब हम जोड़ेंगे तो विसर्ग का पहले सकार होता है, विसर्ग संधि है, तो सकार होता है, फिर उसका रू आदेश होता है, फिर ऊ बन जाता है, और अ ऊ ओ के हमारा ओ बन जाता है, ठीक है। तो मनोरथः पद बनता है, ठीक है। तो मनः धन रथः का अगर संधियुक्त पद पूछेंगे तो मनोरथः सही उत्तर होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है महल लावण्यम। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है महल लावण्यम जो पद है उसमें किस संधि का उदाहरण है ये पद? ये यहाँ शायद गलत लिख दिया है, इसमें क्या संधि विग्रह है इसका ये पूछना चाह रहे हैं, ये गलत टाइप हो गया है। तो संधि विग्रह क्या है? महत धन लावण्यम, ठीक है। महत धन लावण्यम जो है वो इसका सही होगा, त का ल हो जाता है, ठीक है। यहाँ तोरली संधि है, ठीक है, तकार के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो महत धन लावण्यम इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों पूछा है गोधन यम, ठीक है। तो गोधन यम का संधि युक्त पद क्या होगा? तो दोस्तों गो का जो ओ है यहाँ ओ के स्थान पर अब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में यकार आदेश है, यह है, तो अब हो जाएगा। तो ग बचा
अब अव से पहले ग होगा, उसके बाद अव आ गया, उसके बाद यम हो जाएगा। ठीक है, तो पद क्या बना? गव्यम। तो क्या सही उत्तर है? ये रहा गव्यम हमारा सही उत्तर है। ठीक है, और यहाँ कौन सी अयादि संधि हुई है? तो अयादि संधि है। संधि पूछे तो गोधन यम का संधि युक्त पद गव्यम बनेगा। गव्यम का विग्रह करेंगे तो गोधन यम बनेगा। ठीक है, और इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सदाचारः इस पद में किस सूत्र से संधि हुई है? ठीक है, 21वां प्रश्न आ गया है। तो सदाचारः जो हमारा शब्द है उसमें जब पहले तो हम विग्रह कर लें, तो सदाचारः का विग्रह करके क्या प्राप्त होता है? सत धन आचारः। ये दो पद हैं इसमें। ठीक है, सत धन आचारः मिलाएंगे तो सदाचारः बनेगा। अब त का यहाँ क्या हो रहा है? तकार का द में बदल रहा है। त थ द इसी वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो इसी वर्ग का तृतीय वर्ण किस में होता है? हम पढ़ चुके हैं। यह हमारी सही उत्तर होगा झलाम जशोवंते सूत्र से हुआ है, और संधि होगी यहाँ हमारी जश्त्व संधि। ठीक है, जश्त्व संधि। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी उदाहरण पूछ सकते हैं और उसमें पूछेंगे किस सूत्र से संधि हुई है, या कौन सी संधि है, या उसका विग्रह कीजिए, या उसका संधि युक्त पद बताइए। कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यही प्रकृति रहती है प्रश्नों की, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से। आपको ध्यान रखना है। नहीं समझ आ रहा तो वीडियोस जाके दोबारा देख सकते हो, संधि की पड़ी हुई है। और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, और ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा ताकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपकी हेल्प कर सकें और आपको क्या है उस पर पकड़ मजबूत हो सके संधि जैसे विषय पे। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है खरीचा। खरीचा इस सूत्र से निर्मित शब्द कौन सा है? मतलब अब यहाँ सूत्र दे दिया हमें। देखो अभी तक हमें पूछ रहे थे शब्द में कौन सा सूत्र है, अब हमें सूत्र दे दिया, पूछ रहे हैं इससे निर्मित शब्द कौन सा है। तो दोस्तों हमारे पास 4 उदाहरण हैं। अब इनमें से कौन सा उदाहरण में खरीचा सूत्र लगा है, तो आइए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका होगा दिक्पालः। ठीक है, दिक्पालः में हमारा खरीचा लगा है। क्यों? क्योंकि इसका जब हम विग्रह करेंगे दिक्पालः का तो दिग धन पालः होगा। ठीक है, तो दिग और पालः को जब हम मिलाएंगे तो ग के स्थान पर क हो जाएगा, मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाएगा क ख ग। ठीक है, तो जब प्रथम के स्थान पर तृतीय होता है तो हमारी जश्त्व संधि होती है, और तृतीय के स्थान पर वापस प्रथम होता है तो हमारी कौन सी होती है? तो हमारी चरत्व संधि होती है। ठीक है, खरीचा किसका सूत्र है? चरत्व संधि का सूत्र है। तो संधि पूछे तो चरत्व संधि है, तो संधि पूछे तो चरत्व संधि है। दिक्पालः पद में खरीचा सूत्र लगा है, चरत्व संधि है, और दिग धनपालः इसका विग्रह है, दिक्पालः इनके मिलने से बनता है। तो ये सब उत्तर आपको पता चल गए। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो बड़ा ध्यान से देखिए, आप सुनिए, समझिए, ये भी जरूरी प्रश्न है। पुनः रमते हरिरम्यः और शंभु राजते। यहाँ 3 उदाहरण दे दिया आपको, 3 विग्रह दे दिया, पूछा है इन पदों में किस सूत्र से संधि हुई है। ये तीनों जो है पद है ये संधि हुई है इनमें, और किस सूत्र से हुई है यही हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ का जो आपका सही उत्तर होगा वो ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः होगा। क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। देखिए, पुनः रमते हरिरम्यः शंभु राजते, इनमें से एक उदाहरण पढ़ेंगे उसी से सारे हो जाएंगे। देखो, तो पुनः रमते का अगर हम विग्रह करें तो पुनर्धन रमते होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण के अनुसार र जब 2 बार होते हैं, र की पुनरावृत्ति होती है, तो पहले तो रोरी सूत्र लगता है। ठीक है, रोरी सूत्र से क्या होता है? पहले वाला जो र होता है उसका लोप हो जाता है, तो ये तो हट गया। ठीक है, अब ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण कहता है कि जब रोरी सूत्र मतलब जब पूरा पूर्व वर्ण का लोप हो जाएगा, ठीक है, र या ढ का, ढ्रलोपे मतलब ढ या र का लोप हो जाएगा, तो उसका जो पूर्व वर्ण होगा लोप हुए वर्ण का वो दीर्घ हो जाएगा, स्वर वर्ण। तो यहाँ पूर्व वर्ण क्या है? र के पहले न में अ है। ठीक है, अ है तो अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अ के स्थान पर हमारा आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? पुनारमते बनेगा। तो ऐसे ही हरिरम्य हरिरम्य था, र और र 2 बार आए तो रोरी से पूरा पूर्व र की क्या हो गया? लोप हो गया। और ढ्रलोपे से क्या हो गया? लोप हुए वर्ण के पूर्व का जो वर्ण है, मतलब स्वर वर्ण है, वो र में ई था ना, तो हरि का जो ई था वो दीर्घ हो गया और बड़ी ई हो गया। तो क्या था? हरिरम्य बन गया। ऐसे शंभु राजते में भी हुआ है। तो इसका कौन सा सूत्र है? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ये भी विसर्ग संधि का ही सूत्र है।
अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है महेश्वर्यम पद का संधि विग्रह क्या है। तो दोस्तों महेश्वर्यम का संधि विग्रह होगा हमारा महाधन ऐश्वर्यम। ठीक है, यहाँ क्या है, वृद्धि संधि हुई है, महेश्वर्यम हमारा महाधन ऐश्वर्यम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है तस्य धन ओदनम का संधि युक्त पद क्या होगा। तो दोस्तों तस्य धन ओदनम का क्या होगा, हमारा तस्य धन ओदनम को मिलाएंगे तो हमारा तस्य उदनम बनेगा। ठीक है, तस्य उदनम सही उत्तर है। यहाँ भी वृद्धि संधि हुई है क्योंकि ओ का औ बन गया, इसलिए यहाँ भी वृद्धि संधि हुई है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्राचीनोक्ति ही। प्राचीनोक्ति का संधि विग्रह पूछा है। तो प्राचीनोक्ति का संधि विग्रह होगा हमारा प्राचीनाधन उक्ति ही। जब इसे मिलाएंगे तो आ और ऊ मिलके ओ बन जाएगा और प्राचीनोक्ति ही होगा। यहाँ हमारी गुण संधि हो गई। ठीक है, गुण संधि ध्यान रखिएगा। संधि पूछे तो गुण, और वो अगर विग्रह तो और युक्त पद तो आपको पता ही है समस्त पद कैसे बनाने होते हैं। अब दोस्तों हमें अगला प्रश्न पूछा है खरीचा जो सूत्र है दिया है और पूछा है इसका विधायक सूत्र कौन सा है। तो अभी खरीचा का हमने पीछे पढ़ा, एक उदाहरण पूछा था कि खरीचा से कौन सा पद बना है। अब पूछा है कि संधि का विधायक सूत्र मतलब संधि कौन सी है, ये भी हम उसमें पढ़ चुके हैं। खरीचा जो हमारा सूत्र है वो हमारा चर्त्व संधि का है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा चर्त्व संधि। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पितृणम किस संधि का उदाहरण है। तो पितृणम जो है पितृधन ऋणम, दो शब्दों से बना है, यहाँ वृद्धि संधि हुई है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है पितृणम किस संधि का उदाहरण है। पितृणम एक पद दे दिया, इसमें कौन सी संधि हुई है। तो दोस्तों पितृधन ऋणम, इसमें पितृधन ऋणम दोनों मिलके पितृणम बन रहे हैं। री धन री क्या है, री धन री दो बार आएगा तो हमारा क्या होगा, दीर्घ रीकार हो जाएगा, तो हमारा दीर्घ संधि है, दीर्घ हो रहा है यहाँ। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय जो पद है उसका संधि विग्रह क्या है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। शब्द अंतरराष्ट्रीय रूप से बहुत प्रचलित है, जो अशुद्ध उच्चारण होता है क्योंकि लोगों के द्वारा अपनी सुविधा के लिए वैसा उच्चारण किया जाता है, पर इसका शुद्ध शब्द होगा अंतरराष्ट्रीय। और अभी हमने एक पीछे एक सूत्र पढ़ा ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ठीक है, एक प्रश्न आया था उससे रिलेटेड, तो वही सूत्र यहाँ लगा है। और ये शब्द भी जैसे पुनारमते हरिरम्य पढ़ा था ना हमने, शंभु राजते, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय भी एक पद है और ये भी ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र से ही बना है। तो अगर इसमें भी सूत्र पूछे तो वही बताओगे आप, विसर्ग संधि का ही वो सूत्र है। और अंतरराष्ट्रीय का विग्रह क्या होगा, तो वो होगा अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, दो र है तो पूर्व र का लोप हो जाएगा और लोप हुए वर्ण के पहले वाला जो वर्ण होगा अंतिम, वो त के अंतर्गत अ है और वो दीर्घ हो जाएगा तो आ हो जाएगा, आ हो जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय बन जाएगा, ये हमारा पद बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पयोधरः पद का संधि विग्रह क्या है। तो पयोधरः का अगर हम संधि विग्रह देखें तो हमारा पयस धन धरः होगा। ठीक है, स के क्या वही विसर्ग संधि है, ऊ आदेश हो जाता है। ठीक है, और ऊ के बाद अ और ऊ मिलके ओ बन जाते हैं, तो क्या होगा, अ और ऊ मिलके ओ बन जाते हैं। तो पयोधरः का अगर पूछे संधि विग्रह तो हमारा पयस धन धरः यही होगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भानुरुदेति पद का संधि विग्रह कीजिए। अब यहाँ भानुरुदेति पद पूछा है और बोला इसका विग्रह कीजिए। तो भानुरुदेति का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा भानुस धन उदेति। ठीक है, यहाँ क्या है, हमारी रुत्व संधि है, रुत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है रुत्व संधि, तो हमारी वो लगी है। तो संधि पूछे तो हमारी रुत्व संधि, अगर ऑप्शन में रुत्व संधि है तो रुत्व, अगर विसर्ग है तो विसर्ग लगेगी, पर दोनों नहीं होंगे साथ में, वो पता ही है, एक ही होगा। ठीक है, तो विसर्ग संधि होती है, उसके अंतर्गत एक संधि आती है रुत्व संधि, उसका उदाहरण माना जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न आ गया दिक् धन गजः का संधि युक्त पद क्या होगा। अब दो पद है दिग्गजः, दिक् धन गजः, इसको मिलाएंगे तो जैसा कि पता ही है दिग्गजः शब्द बनता है, क का ग हो गया, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण, यहाँ कौन सी है, दिक् धन गजः में जष्ट्व संधि लग गई हमारी। ठीक है, तो जष्ट्व संधि मानी जाएगी, ध्यान रखना इसे आप। अब यहाँ दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है मत्यै धन आशा और मत्यायाशः, जो ये बना है ये प्रक्रिया में कौन सी संधि हुई है। मतलब यहाँ विग्रह भी दे दिया हमें, संधि युक्त पद भी दे दिया, समस्त पद। अब हमें पूछा है कि ये जो प्रक्रिया हुई है, मतलब विग्रह से जो पद बना है, दो पदों से एक पद बना है, उसमें संधि कौन सी हुई है, मतलब किस संधि से ये प्रक्रिया हुई है, पूरी प्रक्रिया दे दी। तो यहाँ मत्यायाशा ये बहुत आसान है, हमें पूरी प्रक्रिया मिल गई, तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ उत्तर देना है। तो यह क्या है, आई की जगह आय आया है, तो अय आव जो होता है हमारे अयादि संधि के अंतर्गत आता है, सही उत्तर अयादि संधि हो गया। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कोसौ पद का संधि विग्रह क्या होगा। तो कोसौ शब्द का संधि विग्रह करेंगे तो हमारा बनेगा कह धन असौ। ठीक है,
ये बनेगा कह धन असौ। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है विद्वान लिखति पद का संधि विग्रह क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदाहरण ये बहुत मतलब ये जो पद है ये बहुत इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस संधि का ये है विद्वान लिखति, ठीक है, विद्वान लिखति पद का संधि विग्रह बताइए। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हमारा विद्वान धन लिखति, ठीक है। न जो है हमारा अनुस्वार वर्ण है, इसलिए न के स्थान पर ल आदेश हो जाता है, बाद में ल है इसलिए, ठीक है दोस्तों। और क्या होता है यहाँ तोरली संधि लगी है, ठीक है, क्योंकि त वर्ग के स्थान पर क्या है, त वर्ग का अंतिम वर्ण है ना न, तथा तथा न, तो उसके स्थान पर ल आदेश हो जाता है। अगर बाद में भी ल हो तो क्या है लिखति का ल है, इसलिए न भी ल में बदल गया। अब यहाँ अनुस्वार भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि न अनुस्वार वर्ण है ना, तो अनुस्वार भी आ जाता है उसका, नहीं अनुनासिक, तो अनुनासिक भी आ गया तो विद्वान लिखति हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें ल आया ना, तो ल के ऊपर ही अनुस्वार ये लगता है, ठीक है, क्या बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक ल के ऊपर ही लगता है। पर यहाँ जब हम मिला के लिखते हैं तो जब टाइप करते हैं तो विद्वान लिखति लिखते समय वो द्वा के ऊपर आ जाता है, पर होता ही असल में ल के ऊपर ही है, ठीक है, जो पद वर्ण बदलता है उसी में। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो क्या बोलते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस चैनल पे आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आपको अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें और हम ऐसे ही बनाते रहें। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भेत्तुम पद का संधि विग्रह क्या है। तो यहाँ भेत्तुम है, इसका संधि विग्रह क्या होगा, भेद धन तुम होगा, ठीक है, द कार का त में परिवर्तन हो जाएगा तो भेत्तुम बनेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलते हैं संधि कौन सी है, तो यहाँ चर्त्व संधि लगती है, ठीक है, चर्त्व संधि है व्यंजन संधि, इसलिए द त द है ना, तो तृतीय वर्ण के स्थान पे प्रथम वर्ण आ जाते हैं, द का त बन जाता है, तो भेत्तुम का भेद धन तुम होगा, चर्त्व संधि होगी, व्यंजन संधि ही है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वधूर्मिका का पद का जो है संधि विग्रह कीजिए। तो वधूर्मिका का अगर हम संधि विग्रह करेंगे तो हमारा बनेगा वधूधन ऊर्मिका, ठीक है, यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि है, वधू और ऊ मिलके दीर्घ बन रहा है, तो कोई सवर्ण दीर्घ संधि हो गई हमारी। वधूर्मिका का विग्रह करेंगे वधूधन ऊर्मिका बनेगा, तो ये आपका सही उत्तर है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है फलइच्छा पद का संधि विग्रह कीजिए। तो फलइच्छा पद दे दिया, बोला है संधि विग्रह कीजिए, तो यहाँ क्या है फले धन इच्छा, इसका सही उत्तर होगा अ, क्योंकि क्या है ए के स्थान पर यहाँ अय आया है, ठीक है, तो अय अब आय अब क्या होगा हमारा पता है हमें अयादि संधि होगा, तो यहाँ भी अयादि संधि है, ठीक है, और फलइच्छा शब्द बनता है फले धन इच्छा, इन दो पदों से। अब दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कौन सा है, वसंतर्तुः पद का संधि विग्रह कीजिए। तो वसंतर्तुः जो पद है उसका संधि विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो हमारा बनेगा वसंत धन ऋतु, ठीक है, तो वसंत धन ऋतु और री के स्थान पर र हो जाएगा, ठीक है, वसंतर्तुः र आदेश हो जाएगा तो वसंतर्तुः बनेगा, ठीक है, अर आदेश हो जाएगा अ और री के स्थान पर, तो ये वसंतर्तुः पद बन गया, ये हम आपका सही उत्तर हो गया वसंतर्तुः। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, इतने ही प्रश्न हमने संकलन किए थे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि क्या हो सबकी मदद हो सके, सबके अच्छे नंबर आए पेपरों में। तो दोस्तों ये हमारा अभ्यास सत्र 1 था, इसके बाद हम एक और सत्र लाएंगे संधि के ही प्रश्नों का, उसमें भी ऐसे ही प्रश्न हम देखेंगे और इन 2 सत्रों से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जितने भी लोग इसे देखेंगे शेयर करेंगे तो उनको इतनी पकड़ मजबूत हो जाएगी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो दे रहे हैं देने वाले हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें संधि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें तो पूरे मार्क्स आने हैं, क्योंकि इनके बाद हमें पूरा अभ्यास हो जाएगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे हमें उनका उत्तर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और विशिष्ट टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर अगली वीडियोज़ लाएंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।